हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉर्फोलॉजी में। याद करो, फ्लावर की जो पोजीशन है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और फिर मॉर्फोलॉजी का दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है प्लेसेंटेशन, बीजांडन्यास, है ना। बीजांडन्यास को समझने के लिए हम एक बार पुष्प में तो ये बात नहीं समझ सकते, हालांकि पुष्प में ही बीजांडन्यास पढ़ा जाता है, लेकिन हम फलों में इनको बखूबी देख सकते हैं। कैसे कि जहां पर फलों में बीज होते हैं वहीं पर अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, क्योंकि बीजांड ही परिवर्तित होकर बीज में बदलते हैं और जो अंडाशय की व्यवस्था होती है वही फल में बदलती है। ठीक है, कभी टमाटर, क्योंकि एक्साइल प्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि टमाटर को ऐसे ट्रांसफर सेक्शन में काटे तो आपको बीच में एक प्लासेंटा नजर आता है और फिर उसके किनारे पर इस तरीके से बीजांड नजर आते हैं। ठीक है, छोटा टमाटर होगा तो उसमें दो कक्ष नजर आएंगे, इसका मतलब है कि वो सिनकार्पस ओवरी है और बाई कार्पेलरी अवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, अच्छा प्लेसेंटेशन होता क्या है या बीजांड न्यास क्या होता है? बीजांड का अंडाशय भित्ति के साथ व्यवस्था बीजांड न्यास कहलाती है। मतलब अंडाशय भित्ति के साथ वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं, वो बीजांड न्यास, बीजांड विन्यास। बीजांड न्यास में दो शब्द है, बीजांड प्लस विन्यास। ठीक है, तो जो निम्न प्रकार के, अब ये 5 तरीके के खासतौर से एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किए। सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक्साइल, इसको स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब कहा जाता है कि ये किस कंडीशन में बनेगा, तो ये बनेगा बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय में। बहुअंडपी कंडीशन होना चाहिए क्योंकि एक से ज्यादा अंडाशय होंगी तभी जाके आपस में वो संयुक्त होंगी। संयुक्त होने पर ही वहां एक सेंट्रल एक्सिस का निर्माण होगा, मतलब वहां पर एक एक्साइल प्लेसेंटेशन सेंट्रल एक्सिस बनेगा, मुक्त स्तंभ का फॉर्मेशन होगा तब जब कार्पल, एक से ज्यादा कार्पल आपस में फ्यूज होंगे, तो जो उनका फ्यूजन पॉइंट है वो एक्साइल कंडीशन को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? अब आप देखें कि यहां पर ये टमाटर है, टमाटर सोलेनेसी में है और सोलेनेसी में दो अंडप आपस में जुड़ी रहती हैं। बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर कंडीशन होती है सोलेनेसी में इस कार्पल की। तो यहां पर एक अंडाशय ये है, एक अंडाशय ये है, दोनों आपस में संयुक्त हुई हैं और ये जो बीच का भाग देख रहे हो ये प्लेसेंटा कहलाता है और इसी को हम सेंट्रल एक्सिस कह सकते हैं, है ना। इसी को हम क्या कह सकते हैं? केंद्रीय अक्ष। क्या कह सकते हैं? केंद्रीय अक्ष। बात समझे? ये है कहीं ना कहीं सेंट्रल एक्सिस ये। अच्छा, और इसी फूले हुए भाग को कहते हैं हम प्लासेंटा। क्या कहते हैं? प्लासेंटा। ओवरी वॉल। अच्छा, अब कितनी अंडाशय इसमें फ्यूज हुई हैं इसे समझने के लिए हम इनके कक्ष को गिनकर इसे पता कर सकते हैं। तो इसमें दो कक्ष आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब बाइकार्पेलरी ओवरी यहां पर फ्यूज हुई है। ठीक है, ये इस पर ओव्यूल नजर आ रहे हैं, तो सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसे मैं और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए बचा रखा है, वो है ये गुड़हल। गुड़हल का मतलब आप समझते हो, मालवेसी का ये सदस्य है। तो मालवेसी में कौन आता है? भिंडी। तो भिंडी आपने बखूबी देखी होगी, इसका फ्रूट देखा होगा। भिंडी में ये 5 तरीके के कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो भिंडी में ये 5 कक्ष आपको देखने मिलेंगे। एक कार्पल ये है, ये पूरी इस तरीके से, दूसरी कार्पल ये है, तीसरी कार्पल ये है, चौथी और 5वीं कार्पल ये है ना।
अब इन्हें हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेते हैं। ये आप देखो कि एक कार्पल यहाँ आके फ्यूज हो गई, ठीक है, और ये एक सेंट्रल एक्सिस बनेगा। एक दूसरी कार्पल यहाँ आके फ्यूज हो गई, क्लियर। अब एक कार्पल आपकी यहां आके फ्यूज हो गई इस तरीके से, और एक कार्पल आपकी ये है, ठीक, और एक ऑलरेडी ये थी, तो ये बन गया सेंट्रल एक्सिस। और इसी सेंट्रल एक्सिस पर अटैच होंगे ओव्यूल। ये भिंडी में बखूबी आपने देखा होगा, क्लियर। ये सेंट्रल एक्सिस पर ये व्यवस्था है कहीं ना कहीं ओव्यूल की, और इस तरीके से ये जो अंडाशय भित्ति है यही बाद में फिर फल भित्ति में बदल जाते हैं, क्लियर। तो इसे हम फ्रूट के अंदर देख सकते हैं और फिर कभी न भूलने वाली स्थिति में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा, तो यहाँ पर अंडाशय कितनी है, एक तो जुड़ी हुई है, तभी तो एक फ्रूट बनता है, कंबाइंड फ्रूट बनता है। सिनकार्पस कंडीशन में ही कंबाइंड फल का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन आप देख रहे हो, 5 कक्ष हैं। 5 कक्ष होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 2 3 4 और 5, तो ये पेंटाकार्पलरी ओवरी हो गई, ठीक है। एक्साइल प्लासेंटेशन हो गया, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये तो हो गई ओवरी वॉल, ओवरी वॉल, और ये हो गया लॉक्यूल कक्ष, लॉक्यूल, ठीक है। और ये क्या होगा, सेप्टम, इसे हम क्या कहेंगे, सेप्टम, ठीक, इसे हम सेप्टम कहेंगे, ठीक है। और ये कौन हो गए, ओव्यूल हो गए, है ना। और ये कौन हो गया, सेंट्रल एक्सिस, क्या हो गया, सेंट्रल एक्सिस, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं एक्साइल प्लासेंटेशन को शो कर रहा है। किस में कर रहा है, मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली में ही पेंटा कार्पलरी ओवरी पाई जाती है। तो इसे हम या तो चाइना रोज ओवरी ऑफ चाइना रोज, ओबियसली सेम फैमिली है तो हम लेडी फिंगर भी कह सकते हैं। मतलब ये तो हो गया गुड़हल, और ये कौन हो गया, ये हो गया भिंडी, क्लियर। तो भिंडी में हम देख सकते हैं, गुड़हल में चलो हम एक बार नहीं देख सकते, तो ऐसी स्थिति नजर आएगी। तो ये कहलाता है एक्साइल प्लासेंटेशन, अक्षीय बीजान्यास, क्लियर। ऐसे अब इसके बाद में हम बात करें परधीय बीजान्यास के। परधीय बीजान्यास या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नेक्स्ट, पैराइटल प्लासेंटेशन। परिधीय, परिधीय, पैराइटल प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन है ना, बीजांड न्यास। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें परिधीय मतलब अंडाशय भित्ति की परिधीय भाग में बीजांड की व्यवस्था होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब बीजांड अंडाशय भित्ति के, अंडाशय भित्ति के, भित्ति की आंतरिक, आंतरिक सतह पर परिधीय भाग में स्थित होते हैं, परिधीय भाग में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं,
ठीक है। अब यहां अगली लाइन बड़ी ही खास है। सामान्यतः इनमें एक कक्ष होता है। एक कक्ष मतलब लॉक्यूल, एक कक्ष होता है, लेकिन सरसों तथा आर्जिमोन, सरसों तथा आर्जिमोन में आभासीय पट रेप्लम उपस्थित होता है। रेप्लम, इस शब्द को याद रखना, रेप्लम उपस्थित होता है। अतः द्विकक्षीय अवस्था प्रदर्शित होती है, क्लियर? ऐसे तो ये याद रखना। तो इसमें आपको क्या मिल गया, एक तो मस्टर्ड मिल गई, एक आर्जिमोन मिल गया। तो उदाहरण के नाम पर आप सरसों, आर्जिमोन, एनसीईआरटी ने यही दो लिखे हैं। आर्जिमोन हिंदी में से कहते हैं सत्यानाशी, क्लियर? इसके बाद में आपको ये उसमें मूली में मिल जाएगा, क्योंकि मूली भी ब्रेसिकेसी की ही सदस्य है ना। तो ये है कहीं ना कहीं प्लासेंटेशन का टाइप। अब इसकी डायग्रामेटिक स्टडी एक बार देखते हैं। डायग्रामेटिक स्टडी में अगर हम देखें तो क्या है, डायग्रामेटिक स्टडी देखो, है ना। सबसे पहले, अच्छा, ये पैराइटल प्लासेंटेशन एक जगह और होता है, कहाँ? एक जगह हो जाएगा खीरा, कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर, इसे कहते हैं कुकुरबिटेसी, कुकुम्बर, इनमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो फैमिली के बेसिस पर जाएं तो क्या देखोगे, फैमिली में जाएं तो ब्रेसिकेसी फैमिली के हिसाब से जाओगे तो आपके पास एग्जाम्पल की कभी कमी नहीं आएगी, है ना। दूसरी फैमिली कौन सी है इसमें, कुकुरबिटेसी। आर्जिमोन की कोई फैमिली आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सरसों की कहानी समझते हैं। सरसों में जो फ्रूट है वो आपने कुछ ऐसा देखा होगा, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहां इसके परिधीय भाग में लगते हैं ये और यहां पाया जाता है इसमें रेप्लम, ये दिस इज कॉल्ड रेप्लम, आभासीय पट, और इसीलिए ये क्या हो जाती है, द्विकक्षीय अवस्था दर्शाते हैं। तो ये है कौन, सरसों। ये हम फल में दिखा रहे हैं, फल एक्चुअली अंडाशय ही फल में बदल जाती है। तो इसको अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम को दर्शाते हैं, क्लियर? ऐसे यहां पर इसमें ओव्यूल व्यवस्थित होते हैं।
और ये हो जाएगा रेप्लम। तो टीएस ऑफ ओवरी इस तरीके से दर्शाई जाएगी। अब एक होता है खीरा। तो खीरा को एक बार समझ लो। खीरा का मतलब ये, इसमें पैराइटल कंडीशन में ओव्यूल की व्यवस्था होती है, ऐसे, है ना। थोड़ा सा और, ये है खीरा। यहां पर इस तरीके से आप इस खीरा में इन बीजांड की व्यवस्था को देखोगे, ठीक है। तो ये पैराइटल प्लासेंटेशन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा कुकुम्बर, ठीक, मतलब खीरा। अब एक आर्जीमोन होता है। आर्जीमोन की कहानी कुछ ऐसे होती है, ऐसे। ये है आर्जीमोन, ठीक। यहाँ इसकी पत्तियां होती हैं, कांटे लगे होते हैं इन पर, ऐसे। ये इन पर भी आपको कांटे नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ इनमें लगते हैं कहीं ना कहीं ये बीजांड। तो ये बीजांड की व्यवस्था इस तरीके से होती है। इसे कहते हैं आर्चीमोन। क्या कहेंगे इसे? आर्चीमोन। क्लियर? तो ये इसमें भी पैराइटल प्लासेंटेशन। ये सरसों हो गया, कुकुम्बर हो गया। कुकुम्बर का मतलब खीरा है, ककड़ी है, करेला है, इनमें सब में ये बीजांडन्यास आपको नजर आएगा। क्लियर? डायग्राम बनाओगे तो फिर चीजों को भूलोगे नहीं बनाओगे आप बार बार इसे भूलते रहोगे। ये मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। काफी इंटरेस्टिंग है सेगमेंट वो। नेक्स्ट का मतलब है कि हम सीमांत बीजांड, मार्जिनल प्लासेंटेशन में जा रहे हैं। सीमांत बीजांडन्यास, ठीक। सीमांत कौन सा? सीमांत बीजांडन्यास। थर्ड, सीमांत बीजांडन्यास। इसको कहते हैं मार्जिनल, मार्जिनल बीजांडन्यास, बीजांडन्यास। क्लियर? अब सीमांत का क्या मतलब है, ठीक है। तो जरा समझ लेना। यहां 2-3 शब्द हैं। इंग्लिश के शब्द की बात करें तो एक तो है इसमें सटर। क्या है शब्द? प्लासेंटा रिज। एक तो रिज आता है, वेंट्रल सटर आता है, और 2 रोज आते हैं। ये शब्द हमेशा याद रखना। एक तो आता है क्या? रिज। ये शब्द रिज का मतलब होता है उभार, है ना। और एक आता है वेंट्रल सटर। वेंट्रल सटर, इसे कहते हैं हिंदी में सीवन। क्या कहते हैं? सीवन, ठीक। और 2 रोज। 2 रोज मतलब 2 कतारें। 2 कतारें। इन तीनों शब्दों पर इसकी पूरी स्टडी चलती है, ठीक। अब समझना कैसे, जरा समझने की कोशिश करना, है ना। यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी, एकल कक्षीय अंडाशय होगा, एक ही अंडाशय होगी। एक ही अगर अंडाशय है, जैसे एक पत्ती है, तो उसके 2 किनारे होंगे। सीमांत, सीमा का अंत, ठीक है। तो मान के चलो एक लीफ है, ये दोनों आपस में जो सीमा के अंत हैं, ये और ये आपस में जुड़ते हैं। कैसे? जहां शटर होता है, जैसे घर में गेट में शटर होता है,
वही खुलता और बंद होता है, ठीक है। दीवारें खुलती बंद होती नहीं है, शटर खुलता बंद होता है, तो वही है। और इसीलिए हिंदी में इन्होंने C1 शब्द यूज किया है। वेंट्रल हिस्से में ये काम होता है, ये सीमा जुड़ती है ऐसे और एक उभार बनता है, और इस उभार पर दोनों किनारों पर बीजांड की व्यवस्था होती है 2 कतारों। इसे समझने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम मटर लें और मटर को ऐसे एक साइड से तोड़ें और दोनों हिस्सों को अलग अलग करें। अलग अलग क्या करेंगे तो क्या पाएंगे कि कुछ मटर के दाने इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके दोनों किनारे पर व्यवस्था थी। तो व्यवस्था तो ऐसी होती है, लेकिन मटर का साइज बढ़ जाता है तब उनकी व्यवस्था इस तरीके से आ जाती है। तो ये कहला रहा है मार्जिनल, सीमांत बीजांड, ठीक है। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, एकल अंडपी अंडाशय में यह पाया जाता है। क्लियर? अंडाशय में यह पाया जाता है। जब अंतिम सिरे आपस में जुड़कर, इसी को कहते हैं C1, जुड़कर उभार रिज बनाते हैं, जिन पर 2 कतारों में बीजांड व्यवस्थित होते हैं। बीजांड व्यवस्थित, ठीक है। कायदे से ये मार्जिनल प्लासेंटेशन करेक्टर है लेग्यूमिनेसी। क्या? लेग्यूमिनेसी। ऑब्वियसली इसमें फाबेसी भी आती है, तो फाबेसी, और फाबेसी के नाम पर आप क्या लिखोगे? एक तो हो जाएगा मटर, कौन? मटर। दूसरा कौन हो जाएगा? सैम। तो इनमें तो फाबेसी और फाबेसी में खासतौर से ये आपको बबूल में भी मिल जाएगा, अमलतास में भी मिल जाएगा, सिसिल प्लॉइडी, माइमोसॉइडी में भी मिल जाएगा, क्योंकि लेगुमिनेसी की 3 फैमिली है, सब फैमिली है ना, तो उनमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अब हम आज की डेट में इसकी डायग्रामेटिक स्टडी करते हैं। इसकी डायग्राम आप कैसे देखोगे? तो डायग्राम के नाम पर आप ऐसे देख सकते हो, जैसे ये है, एक सिरा ये है और दूसरा इसका सिरा ये है, ठीक। तो ये 2 हिस्से हैं, 2 अंतिम सिरे हैं। क्लियर? ऐसे ऐसे एक और 2, तो 2 कतार है, ये आपस में जुड़ गए। जुड़ने पर इसी हिस्से में यहाँ 2 रोज है, ठीक है। 2 कतारों में ये बीजांड व्यवस्थित हैं। आपको एनसीईआरटी ने तो नहीं दिखाया, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 कतारों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। एक बैक साइड और एक अपर साइड। बाद में क्या होता है? बाद में आपने देखा है कि एक मटर की फली है, ठीक, ऐसे। अब यहाँ ये आपके ओव्यूल की व्यवस्था होती है।
लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो ये यहीं से खुलती है, इसलिए इसको सटर भी कहते हैं, सटर या फिर C1 इसे कहते हैं। और इस हिस्से को कहते हैं रिज। क्या कहेंगे? रिज। ये वाला हिस्सा, इसी को कहते हैं उभार। क्या कहते हैं? उभार। ठीक है। और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल की व्यवस्था कितनी? 2 कतारों में, 2 कतारों में, ठीक में होती है। क्लियर? और ये जो कक्ष है ये कैसा है? ये है यूनिलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर। क्लियर? तो ये है कौन? मटर, TS ऑफ P, है ना? तो मटर सैम में सीमांत बीजान्यास, सीमांत बीजांडन्यास। क्लियर? ऐसे ये, तो ये है कहीं ना कहीं सीमांत बीजान्यास, मार्जिनल प्लासेंटेशन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में ले चलते हैं, और वो सेगमेंट है आपका क्या? वो है नेक्स्ट फ्री सेंट्रल, मुक्त स्तंभीय, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल और एक्साइल, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ अंतर है तो इस बात का, सेंट्रल एक्सेस उसमें भी होती है, और दूसरी चीज ये होती है कि इनमें कक्ष की संख्या में अंतर होता है। प्री सेंट्रल में हमेशा यूनिलॉक्यूलर ओवरी पाई जाएगी, लेकिन एक्साइल प्लासेंटेशन में मोर देन 1 लॉक्यूल पाए जाएंगे, एक से ज्यादा कक्ष पाए जाएंगे। यही डिफरेंस है। बाकी देखा जाए तो दोनों ही मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से जनरेट होते हैं। ठीक, तो क्या फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभीय, मुक्त स्तंभीय फ्री सेंट्रल, सेंट्रल बीजांडन्यास, बीजांडन्यास। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? तो यह भी मल्टी कार्पेलरी, क्या? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय से बनता है, बनता है, लेकिन इसमें यूनिलॉक्यूलर, एकल कक्षीय, एकल कक्षीय यूनिलॉक्यूलर व्यवस्था प्रदर्शित होती है, प्रदर्शित होती है, प्रदर्शित होती है। ठीक है। तथा बीजांड मुक्त स्तंभीय मुक्त स्तंभ
पर व्यवस्थित। उदाहरण क्या लिखोगे? दो ही है, हमेशा याद रखना। डायंथस प्राइमरोज, डायंथस प्राइमरोज, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? इसका डायग्राम ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक फ्री सेंट्रल है, इस पर ओव्यूल की व्यवस्था है, ठीक, कुछ इस तरीके से ऐसे। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि इसकी लोकेशन ऐसी होती है, कुछ इस तरीके से। यहां पर होता है सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इस पर अरेंजमेंट पाया जाता है ओव्यूल्स का, ऐसे ऐसे। तो ये चीज हमें ऐसे नजर आती है ना। तो ये एक्चुअली क्या है? ये है ओवरी, इस तरीके से अरेंज्ड होता है। तो ये कहलाएगा इसका फ्री सेंट्रल एक्सिस, फ्री सेंट्रल एक्सिस, ठीक। और ये डायंथस और प्राइमरोज, टीएस ऑफ ओवरी इन डायंथस और प्राइमरोज, क्लियर? इस तरीके से ये यूनिलोक्यूलर कंडीशन को दर्शाते हैं, यूनिलोक्यूलर, ये दिस इज कॉल्ड यूनिलोक्यूलर, क्लियर? और ये सेंट्रल एक्सिस है और इस पर ये व्यवस्था, ठीक। ये अब लास्ट बचता है, वो है बेसल प्लासेंटेशन। कौन सा? बेसल, बेसल प्लासेंटेशन। बेसल फिफ्थ, आधारीय, बेसल विचांड न्यास, विचांड न्यास, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी बात है कि यूनिलोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर, ये दो जगह पाई जाती है, एक ग्रेमिनी फैमिली में पोएसी में, और दूसरी पाई जाती है कंपोजिटी यानी कि सूरजमुखी। इस जगह एनसीईआरटी को ध्यान से देखोगे तो गेंदा शब्द यूज किया है, मैरीगोल्ड शब्द यूज किया है, ठीक है। गेंदा किस में आता है? कंपोजिटी, है ना। और गेहूं में भी ये मिलता है। तो मोनोकार्पिलरी या बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी पाई जाती है कंपोजिटी में, मोनोकार्पिलरी पाई जाती है आपके पोएसी में, तो उनमें बनता है, ठीक है। यह है एक एकल अंडपी, मतलब पोएसी, अथवा द्विअंडपी कंपोजिटी। कुल के सदस्यों में पाया जाता है,
जाता है। ठीक है, इसमें एक बीजांड, शर्त है ये, एक बीजांड, एक बीजांड, ठीक है, एकल कक्षीय, ये भी दूसरी शर्त है, कक्ष एक ही होगा, एकल कक्षीय अंडाशय, अंडाशय के आधारीय, आधारीय भाग में व्यवस्थित होता है। क्लियर? इसका सिंपल सा डायग्राम है ऐसे, ये एक कार्पल मान लो ऐसे, और ऐसे बीजांड की व्यवस्था होती है। ठीक, दिस इज ओव्यूल। यूनिलोक्युलर ओवरी, यूनिलोक्युलर ओवरी। ठीक, उदाहरण क्या लिखोगे? उदाहरण एक तो गेहूं लिख लो, पोएसी हो जाएगा। दूसरा आप लिख लो गेंदा, गेंदा मतलब मैरीगोल्ड। और ये कौन है? कंपोजिटी, कंपोजिटी। आप गेंदा का मतलब सूरजमुखी भी होगा इसमें, है ना, सूरजमुखी। क्लियर? इसमें सूरजमुखी भी आप कंसीडर करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लासेंटेशन है, काफी महत्व रखते हैं। तो आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे बिल्कुल दिमाग में रखो। एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी एग्जाम्पल यही पूछे जाएंगे। मैंने आपको फैमिली के बेसिस पर पढ़ाया है, तो आप फैमिली के हिसाब से ही आगे चलना। क्यों? क्योंकि फैमिली के बेसिस पर एग्जाम्पल्स की कभी कमी नहीं आती। ओके, तो ये प्लासेंटेशन। ठीक है, देखो मैंने आपके लिए ये कुछ साइन इस बोर्ड पर दिखा रखे हैं। ठीक है, आपको इन्हें एज इट इज अपनी कॉपी में बना लेना है। क्लियर? बढ़िया तरीके से इनको बना लो। ये अपने जहाँ से फैमिली की स्टार्टिंग होती है वहाँ पर एक ब्रेसिकेसी फैमिली का फॉर्मूला है, मतलब सरसों का फ्लोरल फॉर्मूला भी है, फ्लोरल डायग्राम भी है, वो भी बनाना है ना। और ये साइन हमारे काम आएंगे फैमिली की स्टडी में, क्योंकि अब हम लोग फैमिली स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये बता देता हूँ मैं आपको कि हमने टर्मिनोलॉजी स्टडी कर ली है। अब दूसरा पार्ट है फैमिली। अगर टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है तो फैमिली को अलग से पढ़ने की जरूरत कायदे से नहीं पड़ती, क्योंकि वही टर्म्स फैमिली में यूज होते हैं। तो मैं आपको कुछ फैमिली एज इट इज एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा देता हूँ। इसमें सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी चूंकि एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन बिखरी पड़ी है और उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ब्रेसिकेसी और सोलेनेसी में आपको पढ़ा देता हूँ। और फिर बाकी दो फैमिली एज इट इज आप एनसीईआरटी से पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि जो शब्दावली यूज हुई है वही के वही एज इट इज यूज होती है। ठीक है, दो से आपको समझ में आ जाएगा आखिर फैमिली हम लोग पढ़ते कैसे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो कुछ और भी इसमें एडिशनल आपको समझा देंगे। ओके, तो अब हम फैमिली स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप जरा समझ लें, अगर पुष्प में ब्रैक्ट है, जैसे लिलिएसी में ब्रैक्टिएट है तो बीआर साइन यूज होता है, तो ब्रैक्टिएट। सहपत्र अगर नहीं है तो ईबीआर यूज कर सकते हो। के साइन का मतलब कैलिक्स होता है। के अगर 5 जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब सेपल 5 है, गैमोसेपेलस कंडीशन है। फ्री है तो पॉलीसेपेलस कंडीशन। सी का मतलब कोरोला होगा, मतलब तलपुंज। और ऐसे जुड़े हैं तो गैमो पेटेलस कंडीशन है। अगर 5 फ्री हैं तो पॉली पेटेलस कंडीशन है। पी अगर लिखा मिलेगा जैसे लिलिएसी मिलेगा तो वो पेरियंथ परिदल को रिप्रेजेंट करेगा।
अगर जुड़े हैं ब्रैकेट में तो टेपल 6 है, गैमोटेपेलस। ए का मतलब एंड्रोशियम। ये हमने दो कंडीशन दे रखी है क्योंकि एनसीईआरटी में ये है। एपिपेटेलस तो एंड्रोशियम सी की ओर जाता हुआ नजर आएगा, और अगर पी की ओर जाए तो एपिटेपेलस या एपिफाइलस, ये शब्द लिलिएसी में यूज होंगे। जी का मतलब गायनोशियम। अगर लाइन नीचे की तरफ होगी तो ये ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक है। बाइकार्पलरी ब्रैकेट में है तो सिनकार्पस, है ना, और नीचे लाइन है तो सुपीरियर, ऊपर लाइन है तो इंफीरियर ओवरी, बाकी वही। अगर सामने लाइन है तो हाफ इंफीरियर ओवरी। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का साइन है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ये मदर एक्सेस बनती है। एक फ्लोरल डायग्राम जब बनाते हो तो मदर एक्सेस का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम सोलेनेसी फैमिली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सोलेनेसी फैमिली को आलू का कुल कहते हैं। इसका जो वितरण है, आपको सारी फैमिली इसी तरीके से पढ़ना है। इसका जो वितरण है वो है ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु वाले, सब ट्रॉपिकल, और टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा भी होता है कम भी होता है। इसके जो कुल में जो सदस्य हैं वो साखी है। साखी मतलब छोटे छोटे हैं, 1 वर्षीय, मतलब 4 से 5 महीने में अपना जीवन काल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आलू है, जैसे टमाटर है, ये है ना, धतूरा है, ये झाड़ी में आ जाएगा। आपके तंबाकू झाड़ी में चली जाएगी, तंबाकू भी इसमें आता है ना। और छोटे वृक्ष, इसमें हमें एट्रोपा वगैरह देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब आते हैं इसकी रूट कैसी होती है। तो जड़ें, ये डाइकॉट फैमिली है तो जाहिर सी बात है मूसला जड़। क्लियर। अच्छा, अब तना की बात की जाए तो तना क्या है, साखी होगा क्योंकि हरा होता है। साखी, हरा, खोखला। खोखला आपने उसको देखना, आलू का जो ऊपर का तना होता है वो खोखला होता है। ठोस भी हो सकता है। हाँ, छोटे वृक्ष है तो काष्ठी होगा, काष्ठी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आलू में जो भूमिगत तना होता है वो कंद में रूपांतरित होता है। आलू का भूमिगत तना कंद में रूपांतरित। क्लियर। कंद के रूप में रूपांतरित होता है। तो ये तो तने की बात हो गई। रोमिल हो सकते हैं, रोम हो सकते हैं, जैसे टमाटर के तने पर देखना रोम पाए जाते हैं, रोमिल। अब आते हैं पत्ती, है ना, सरल, कभी कभी कभार संयुक्त पिच्छाकार, संयुक्त आलू में पाई जाती है, पिच्छाकार, मतलब पिन्नेट। एक्स स्टिपुलेट, अनुपर्ण रहित, अनुपर्ण रहित, एक्स स्टिपुलेट बोलते हैं, एक्स स्टिपुलेट। क्लियर। जालिकावत शिराविन्यास, जालिकावत, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। अच्छा, पत्ती हो गई। अब इसके पुष्पीय जो स्थिति है वो क्या है, पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर। पुष्पक्रम कैसा होगा, पुष्पक्रम एकल हो सकता है, अथवा साइमोस, याद है मकोई में पाया जाता है, मोनोकेशियल साइन, है ना। सोलेनम कहाँ पाया जाएगा, सोलेनम। सोलेनम से मतलब है
कि सोलिनम ट्यूबरोसम, सोलिनम मिलोंचिना, बैगन, है ना, इनमें। अब पुष्प कैसा होगा? पुष्प, फ्लावर। तो फ्लावर एक तो त्रिज्या सममितीय, त्रिज्या सममितीय एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। पंचतई मतलब 5-5 की उसमें सिमेट्री में पाए जाएंगे, 5 कैलिक्स, 5 करोला, 5 एंड्रोशियम, पंचतई। वरंती अधोजायांगी, हाइपोगाइनस, अधोजायांगी मतलब ओवरी इसकी क्या होगी? सुपीरियर होगी, हाइपोगाइनस, है ना। पंचतई, वरंती, हाइपोगाइनस, है ना। और क्या? चक्री होगा ऐसे। अब कैलिक्स, कैलिक्स कैसे होंगे? सेपल 5, गेमोसेपेलस, गेमोसेपेलस, वॉल्वेट एस्टिवेशन, क्या? वॉल्वेट एस्टिवेशन, है ना, कोरस्पर्शी। और इसमें चिरलग्न सेपल्स पाए जाते हैं। बैगन में जो 5 आप देखते हो ना, चिरलग्न, चिरकालिक, परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं, चिरलग्न। या परसिस्टेंट, परसिस्टेंट बाह्यदल, क्लियर, कैलिक्स ऐसे। अब कोरोला कैसा है? कोरोला दलपुंज, है ना, दलपुंज। तो कोरोला के नाम पर आप देखोगे कि पेटल्स 5, गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, ठीक है। वॉल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, क्लियर, ऐसे ये होगा। अब आते हैं एंड्रोसियम पर। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब है स्टेमेन 5, स्टेमेन 5, एपिपेटलस, दल लग्न, ठीक है। ये शब्द खास है, एपिपेटलस, क्लियर। द्विपालीवत, डाइथिकस, थिकस, इंट्रोज। इनकी जो पाली होती है ना, उनका मुंह जायांग की ओर होता है, इसलिए कहते हैं इंट्रोज। ऐसे। गायनोशियम की पोजीशन क्या होगी? गायनोशियम ये है बाइकार्पेलरी, मतलब द्विअंडापी, क्लियर। द्विअंडापी, युक्तांडापी, जुड़ी हुई युक्तांडापी। सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती मतलब सुपीरियर। अक्षीय बीजांडाट, एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, है ना। तिरछी अंडाशय होगी। अंडाशय कैसी है?
तिरछी, इस शब्द को याद रखना। अंडाशय, ऑब्लिक ओवरी, ये है ना, ये 45 डिग्री एंगल पर ट्विस्ट होती है। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है एक जनरल स्टडीज की। अब आते हैं हम इसकी फल, वो बीज और फल कैसे होता है ना। तो अब आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स कैसे हैं इसके? फ्रूट्स हैं बेरी और कैप्सूल, कैप्सूल है ना, संपुट बोलते हैं, संपुट। कैप्सूल का मतलब होता है थोड़े से ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पेस होता है ना, काटने पर स्पेस, जैसे मिर्ची है कैप्सूल है ना? तो इसमें मिर्ची और धतूरा, इनमें ये पाए जाते हैं, कौन? कैप्सूल। और फिर है बेरी, बेरी का मतलब होता है सरस, इनमें रस होना चाहिए है ना। तो इसमें आ जाएगा टमाटर, मकोई और बैगन। हालांकि एक फाइसेलिस भी होता है ऐसे। अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र, ठीक है जी। पुष्प सूत्र का मतलब होगा कि एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है जी, और कैसा है, K5 जुड़े हुए, C5 जुड़े हुए, A5 एपिपेटेलस, गायनोसियम 2 हैं, सुपीरियर। तो ये हो जाएगा पुष्प सूत्र। अब है पुष्प डायग्राम, एक बार हम आपको अच्छे से बोर्ड पे बना के बता देते हैं, क्योंकि इसी में हमको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, ये है फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम किसका है? ये सोलेनम नाइग्राम, क्योंकि मकोई का प्लांट हमें पढ़ाया गया है ना। हिंदी में अभी भी गलत है इसका नाम, मकोई का पौधा, मकोई का, वो कोई का पौधा, नॉट मकोई, तो वो मकोई है ना। तो फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनम नाइग्रियम मतलब मकोई, एक जंगली पौधा है, उसका ये फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। इसमें आप 5 देखो, 1 2 3 5 कैलिक्स हैं, 5 करोला हैं, रेड कलर के 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जुड़े हुए हैं, गैमो कंडीशन है तो आपको जिनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्वेट एस्टिवेशन है तो कोई किसी को ओवरलेप नहीं करेगा दोनों में, ठीक है। अब एपिपेटलस कंडीशन है तो पेटल से जुड़े हुए स्टेमन होना चाहिए। ओपरी तिरछी होती है, ये 45 डिग्री एंगल पर लगभग अरेंज होती है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये हो गया एंगल क्या, 90, लेकिन ये इस एंगल पर व्यवस्थित होती है, यानी कि 45 डिग्री एंगल पर व्यवस्थित होती है। ये इसका कहलाता है मदर एक्सिस, ये बनाना जरूरी है, ठीक है। तो ये अब इसमें ये डायग्राम हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ना, कुल का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। तो भोजन आपको कौन देगा? भोजन के नाम पर हैं आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, स्पाइस में आते हैं, ठीक है। ऐसे इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक। ये है लाइकोपर्सिकम
पर्सिकम एस्कुलेंटम, ये है सोलेनम मिलोंजिना, और ये कौन है? कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, ये मसाले में उपयोग होती है, मसाले, है ना। तो ये तो हो गया खाना। मेडिसिन, औषधि, औषधि पौधे, ठीक। तो इसमें आ जाएगा एक तो एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, डोना, ठीक है। इससे एट्रोपिन एल्कलॉइड निकलता है और वो जो है आंखों की जो आई ड्रॉप होते हैं उनको बनाने में उपयोग होता है। एट्रोपिन एल्कलॉइड प्राप्त होता है, एट्रोपिन एल्केलॉइड से आंखों के ड्रॉप बनाए जाते हैं, बनते हैं, क्लियर। ऐसे अब एक होता है बिथोनिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा, अश्वगंधा, बिथोनिया सोमनीफेरा, बिथोनिया सोमनीफेरा, है ना। ये कहीं ना कहीं जो कमजोरी की दवाइयाँ होती हैं, भूख बढ़ाने वाली, उनमें आता है अश्वगंधा, ठीक है। तो ये दो खास तौर से इसके मेडिसिनल प्लांट। अब उसमें इसके बाद में देखें तो तंबाकू है, निकोटिन है, ऑर्नामेंटल है, पेटूनिया, सजावटी पौधा, एक है पेटूनिया, पूरा नाम अलवा, एक है रात की रानी, रात की रानी, सेक्स्ट्रम नॉक्ट्रम, नॉक्टुरम, ये है रात की रानी, ठीक है। इसके बाद में इसमें धातु वो आता है फ्यूमिगेटरी, है ना। तंबाकू से निकोटिन मिलता है, टबैकम निकोटियाना, ओके। तो ये कहीं ना कहीं सोलेनेसी फैमिली स्टडी होती है इस तरीके से, ठीक है। अब हम आपको ब्रेसिकेसी तो सीड एंड फ्रूट की एक्सप्लेनेशन करेंगे, ओके।